अरे ब्राह्मण ज्यादा है यूपी में, यूपी में पंडित ज्यादा है। पंडित जितको है जहाँ सरकार उतई की बन जा। पहले भी मायावती जी ने पहले गोडाड़ है जीरो के पंडित रेज के ठाड़े कर दिए और पंडित और बहन जी ने मिलकर सरकार बना ली। सरकार तो बड़ी बढ़िया आई। अब के बीजेपी के खिलाफ है पंडित, वो पंडित का पूरा भारतवर्ष खिलाफ है बीजेपी से। हाँ, हमारी बिल्ली हम ते ही में आऊँ। हमारे टिकैत साहब की भाषा ये बोलने लगे, कोई बात नहीं, वहाँ ने कही आने तो हमारे कोई रोक ना सके। ना इसे में हम यूपी में रोक लेंगे, यूपी के रहने वाले यूपी में रोक लेंगे हमें कोई, हम जाएंगे सब जगह, रोक ना सके। इनकी दादी की दुकान ना है, भारत सरकार है, भारतीय हैं हम, हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हम जहाँ चाहें वहाँ चले जाएंगे। या की बात तो रही गे और जाएंगे न्यों कह रहे कहाँ है कि यहाँ आके देखो बक्कल उतार देंगे। अरे मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, पता लगेगी कि जन हम उतारेंगे बक्कल है कि जन इनने तो बक्कल उतार ही रखे हो हमारो। अच्छा भाई, यहाँ सरकार ने तो हमारो बक्कल उतार ही रखे हो है। हम सड़क पे पड़े, गर्मी में पड़े, जाड़े में पड़े रहे, सड़क पे पड़े, सब सौदा बेच दियो, पूरा बक्कल उतारी फेंक दियो इनने तो। पर महीना अब तो ये बताओ 6-7 महीना रह गए यूपी में, तो पता लग जाएगी कि जन सरकार को बक्कल उतरेगा कि जन हमारा उतरेगा। कह रहे हैं कि संभल के आइयो लखनऊ है जी, पूरे संभल के जाएंगे। इनने कब ना रोके, हम 26 जनवरी पे दिल्ली आने तो रोके, तेल बंद कर दियो, सब सौदा बंद कर दियो। और तो बता दिए भारत को कि मशहूर है जुगाड़, कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे और हम वहीं पहुंच जाएंगे। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारा किसान हमारे सब जगह। अब दिल्ली को आ रहे हैं, हम यूँ कह देंगे भैया दिल्ली ना, दिल्ली तो इतने तेज चल जाओ कम, चलो नखलऊ, जट नखलऊ पहुंच जाएंगे हम सब। जाओगे या धमकी दे रहे हो वैसे? हाँ जाएंगे, धमकी कैसी, हम धमकी ना दे करें, हम झूठ ना बोले करें, हम इनकी तरह झूठा ना है। महाराज जी बैठते हैं, फिर महाराज जी बैठे जब कहा बात है गई, महाराज जी बैठे जब कहा बात है गई। यहाँ तो योग वो बैठे हैं मोदी जी, अब मोदी जी जो बड़े हैं वो योगी जी। तू बता कौन है बड़ा? आप बताओ कौन बड़े हैं? अरे भैया मोदी जी बड़े हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। भैया बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री। जब यह प्रधानमंत्री पर ना रुके, हम दिल्ली पर ना रुके, आज हमारी संसद चल रही है, चल रही है कि ना चल रही? बिल्कुल चल रही है, संसद चल रही है हमारी, बरकरार चल रही है। तो आपने कहा कि 8 महीने बाद बता देंगे, क्या बताओगे? 8 महीने बाद। और हम पर काजुआड़ बहुत से कहें किसान राजनीतिक हैरो भैया, हम लठवजा में सरकार थे, पर ये तो हम हैं ही, हमारी सुनना है, हम पे एक ही हथियार है, वही है लगाएंगे और बदल देंगे। जब बक्कल उतरा देख कैसा उतरा, झेड़ी झेड़। अब यहाँ गाँव से क्या माहौल है गाँव में? गाँव में माहौल है सो है, वो गाँव में ना हो करे वो हमें बताइए ये गाने के माध्यम से कि तेरी जवानी की भी चर्चा होने लगी है गली गली, और कोई तुझे नमकीन कहे और कोई कहे मिश्री की डरी। तो अब तो आंदोलन की चर्चा भैया गांव गांव, घर घर, गली गली पूरी चल रही है। लेकिन बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली बता दिया दिल्ली में। अच्छा, अब के मवाली बताया है? अरे भाई वाह जी वाह, जय हो महाराज। अब के बम्बई से आएगी दिखे, बम्बई में क्या करे मवाली पवाली, बम्बई से आई दिखे कोई? हाँ, अरे बम्बई है आई होगी, कसना डोले आई होगी बम्बई, जब ये मवाली है सीखे। मवाली मैं बताऊँ, वहाँ में कही है बाबा तुलसीदास ने लिखी है, रामायण में द्वापर में कही है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये बात तो कही है बाबा तुलसीदास ने, और द्वापर में कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि तू मौजा रूप में देखना चाहे, मैं वाई रूप में हाजिर है। और ये बात कलयुग में कही है, जो एक फिल्म में फिल्माई गई है। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की कह रही है लड़का ते, कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी मस्ताना लगता है। तो लड़का क्या कहे, और जैसा तू समझे ये तुझ पे छोड़ा है, और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। अगर वो मवाली समझते, पक्के मवाली। राजनीतिक माहौल कैसा है ये पूछना चाह रहा था मैं। राजनीतिक बहुत जोड़ को देख ले, ब्राह्मण सभाएं है रही हैं, ध्यान है रही है, सब जोर लगाए रहे। जोर तू चिंता मत करे, उतर को बक्कल, बक्कल निश्चित उतर को। ये तो हमारे उतारण के भगवान ने चाही, ठाकुर जी की कृपा है गई। देशवासी अगर जाग गए कि मेरे देशवासियों सोचो
कि जो देश जो हमारा था आज भारत वही तो है जो देश पे, वही तो मुझ पे है, वही तो तोप है जो देश पे है। भारत का जो था, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि थी, भारतीय रेल, भारत के जहाज, भारत की सीमाएं, भारत की सेना, सब भारत का ही तो है। लेकिन दुर्भाग्य भारत का जो हमने, अब बड़े खुले में कहें मोदी जी, मैं भी कह रहा हूं बड़े खुले में कहें, हमारी समझने का फर्क है। मोदी जी कहते हैं बड़े साहब कि 70 साल में राज आया हुआ है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का ही राज रहा है, मोरारजी देसाई भी बने, अटल बिहारी भी बने, लेकिन वो कहते हैं कि 70 साल में राज आया है। बिल्कुल सही कहते हैं, वाह वाह मोदी जी धन्यवाद, तुम झूठ नहीं तो समझने का फर्क है। क्या है कि 70 साल पहले राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 70 साल पहले सन 50 में कानून बना कि जिम्मेदारी प्रथा खत्म और कर्जमार कानून और जिम्मेदारी प्रथा खत्म। सन 50 में बना, जब जिम्मेदारन पहते, उन राजान पहते, उन राजघराने पहते, उनके किले हमने, रजवाड़े, उनके गांव सब भारतवर्ष के करे, वो आज़ाद देश बनाया। लेकिन दुर्भाग्य, बड़ी साफ शब्दों में कह रहे हैं वो कि अब आयो 70 साल में, जो 70 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पहते छीनो, अब फिर कंपनी को राज आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 70 साल में आया हो, आज 70 साल में फिर कंपनी अगारे को आ गई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है जो भारत है गुलाम बनाना चाह रही है। लेकिन भारत के नागरिक, भारत की जो रहने वाले देशवासी मेरे जाग चुके हैं, झूठ की एक ही पोत चढ़े अब ना चढ़ेगी। आपने कहा ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं यूपी में, क्या है ये? अरे ब्राह्मण ज्यादा है यूपी में, यूपी में पंडित ज्यादा है, पंडित जिसको है जहाँ सरकार उतई की बन जा। तो ये तो बीएसपी कर, पहले भी मायावती जी ने पहले गोडाड़ है जीरो के पंडित रेज के ठाड़े कर दिए और पंडित और बहन जी ने मिलकर सरकार बना ली है, और सरकार बना ली, वाते पीछे फिर अखिलेश माई फिर गए हैं, चुगवा के भैया ताले आ गए, बहन जी के भैया ताले ना आ जाए, सरकार तो बड़ी बड़ी आई लेकिन वहाँ के भैया ताले आ गए, भैया ताले आ गए, यहाँ आतंक भयो गु उत्कुरा रख गए पंडित, उत्कू बन गई, अब पंडित बीजेपी रख गए, बीजेपी बन गई। अब के बीजेपी के खिलाफ है पंडित, वो पंडित का पूरा भारतवर्ष खिलाफ है, बीजेपी से तो सब खिलाफ हैं। क्रिकेट के साहब भी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि किसान उधर जा रहे हैं क्या बसपा की तरफ है? किसान देख रहे हैं कौन को करका लगेगा, इतने पागल ना आए, पहले तो पत्ता नहीं खोलेंगे कि हम कितकू जाएंगे, जितकू बक्कल उतरेगा उसको जाएंगे हम, जो बक्कल उतारेगा वो आके संग जाएंगे। क्या साहब भी सारा सारों कर अच्छा काम करा, बहन जी ने गन्ने पे पैसे बढ़ाए हमारे, सरकार तो ठीक ही वो भी, पर सरकार तो भैया ठीक ही, पर वह ले बैठे वाके भैया बताई ना तो सरकार ले बैठे बस वाके भैया, उन्हीं सरकार तो ठीक ही। तो आप भी तो ब्राह्मण है, आपका मन क्या कर रहा है? कौन को? मेरा मन कह रहा हूँ जितको भैया सब चलेंगे का, या बीजेपी के खिलाफ जो चलेंगे, जो जीतेगा मैं तो भैया वाके संग हूँ। अब तो पलटवार करने लगी बीजेपी, अब कैसे करोगे? कैसे? कहीं मवाली कह रही है, सोनाली फोगाट जो है हरियाणा से वो कह रही है तो दारू पीने आते हैं, मजे लेने आते हैं, लफंगे क्या ना कहा। मैं बताता रहा हूँ जो दिख रहा है, जो जैसो है, कोई मवाली हुआ मवाली दिख रहे हैं, कोई परजीवी हुआ परजीवी दिख रहे हैं, अब वह दिख रहे हैं हम लफंगा, वह को पालो परो वो लफंगा आनते वह लफंगा दिख रहे हैं। तो भैया जाको जैसो है वह ऐसो ही दिखे करे, चौमासे के फूटे हरे हरो दिखे। बताओ जी, जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी दोनों बड़े पैमाने पे प्रचार कर रहे हैं दिल्ली आईटीओ पर, वह ने कही कि एक भैयारबानी ने पैर राखी सोने की तगड़ी, सोने की ना हो तगड़ी, सोने की तगड़ी पैर राखी भैयारबानी ने, तो कुछ जहाँ जाई कोई कोई बोले ही, तो और बोले कि घी बड़ी बोल है। जब वहाँ ने ये गानों बनो है कि मैं ना बोलूँ बोले मेरी तागड़ी, सो कि सरकार ना बोले, मोदी जी ना बोले, इनकी बोले तागड़ी, सोने की तागड़ी, अडानी अंबानी जिनसे कांटेक्ट कर ले वो बोलते हैं, उनकी चल रही है, पूंजीपति इनकी चल रही है, ये तो नाम मात्र के हैं। जो मैं तो अभी एक उदाहरण बता दूं, अभी एक दउआ का गांव है, वहाँ क्या करें एससी में आ गई प्रधानी की टिकट और एक 200 पकड़ लियो, ऐसे में चौधरी वहाँ के संग है गए और जड़ जता दियो है। अब मोनो बता दे वह बोधो करेगा प्रधानी का, वो चौधरी करेंगे, तू ही बता कौन करेगा। ऐसे ही कि बीजेपी बारे के आरएसएस बारे इन पर फुक्का, इन पर हो कहा आधे नहीं करते कहीं इलेक्शन ना लड़े जाए, इन पर हो कहा, इनके संबंध में उन पूंजीपति थे, अब तो उनसे कॉन्टैक्ट है, पूरी पैंट होगी अब तो है। अब का तो नया कुर्ता रोज आवे
अब तो नयो ना रोज नयो कुर्ता जो यार बन की मेरा यार डर होगा। अब कहा डर था नेते जब ऐसे ऐसे रही संते बैठक है जिनकी हैं कॉन्ट्रैक्ट है। तू बता ना कॉन्ट्रैक्ट तेरे है काई थे तू कल लगाई थे कॉन्ट्रैक्ट देख तमाशे। और दूसरा कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल 4 लाख नौकरी दी है हमने उत्तर प्रदेश में लोगों को। हैवान की इनके झूठन की तू कहा लेगो भैया। अब तो सब पतो है हे देशवासियों। अब ये कह रहे 4 लाख नौकरी दे दें 20 लाख दे दी इन ना दियो बाबा जी को टुल्लू भी दियो तो कछ है ना। झूठ इतने बोले इन्हें शर्म ना लगे इन्हें लिहाज ना आवे बीजेपी के ने इतनी झूठ बोले। अब भी बोले देश गवाह है मेरा नागरिक एक एक गवाह है। आप भी सब मीडिया गवाह है कि यह बीमारी में ऑक्सीजन ना मिली। ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ गए भंडार खुला कर रखा है। एक एक ने ऑक्सीजन को भंडार करके ब्लैक करी और फिर भी झूठे निकम्मे ये सरकार कह रही है ऑक्सीजन बिना ये को ना मरो। कह रहे ना कह रहे लेकिन संसद में बैठ के कह रहे हैं तो पता ना लग रही कि तू आके फोन टैप कर ले जो खिलाफ बोले साहब जज सही चुनाव आयोग सही इनके तो सीबीआई को सही और तो पता भैया कमजोरी तो सबकी हो। वहाँ ने कही कि भीतर बाहर शेर बने भीतर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। और दुनिया का दस्तूर यही है बम्बई हो या दिल्ली बैरबानी के मारे सबकी हालत खराब हो और जाके फोन टैप है जाएंगे। अब जन कौनते बतावे सब डर है कि तो कहीं बैरबानी ना बताए दे तो इनने फोन टैप कर करके जज को कर लियो। जज अपने कूण में के फैसलो हमारे में देखो सीबीआई को कि हमारे में के हमारी सुनेगो वहाँ को फोन टैप सबके फोन टैप ले वहाँ की काय करेंगे। वहाँ की जांच तो भाई भाई है सब ना बता रहे इनके ही खेल है भैया सब इन्हीं के खेल है वो हमें बनाने को या भारतवासी में बेसऊर बनाने को वो सब इन्हीं के खेल है। इन पर किस्साई दो रहे हैं टीवी पे कि आज इमरान खान न्यो है गो आज पाकिस्तान न्यो है गो। मैं न्यो पूछना चाहूँ हे देशवासियों जो हर वक्त घर में दुश्मन की बात करेगा क्या बालकन के दिमाग सही रहेंगे? नहीं कभी दुश्मन की बात करनी चाहिए घर में। खाने कमाने की बात तो ये करते नहीं। ये बीजेपी सरकार खाने कमाने की बात नहीं करती। यहाँ पर सिर्फ एक ही है हमारे इतने फौजी कहीं न्यो कह करें मुँह पे इतने छोरा। अरे बेवकूफ़ जिस दिन जरूरत पड़ेगी आप पता लग जाएगी कि हमारे पास क्या है। ये बताने का विषय नहीं होता ये प्रदर्शनी का सौदा नहीं होता कि मेरे इतने जवान हैं मैंने तोप ले ली है मैंने लठिया ले ली है मैंने बंदूक ले ली है। ये बेटा बताने का किस्सा नहीं हो ये समय पे काम करते हैं ये हमारी सीक्रेटी रहनी चाहिए। लेकिन नहीं मेरे देशवासियों ये सरकारी सिर्फ इस पर बनी हुई है कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आतंकवादी ये दुनिया में ऐब लगा के और ये सरकार बनाते हैं झूठ बोल।